Hello, my beloved students. How are you all? I hope you are doing great and doing fantastic in your study. So once again, warm welcome है आपका AF classes के अंदर because once again I have taken English classes यानी टेंस क्लासेस आपके लिए मैं लाया हूँ जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट को कैसे आपको यूज करना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है और इतनी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके ये फिंगर पे आ जाएं। और दिस इज माय गारंटी टू यू दैट इफ यू get them once, so you will be able to use them anywhere. Even you can write, you can speak, and you will not feel any difficulties while delivering such kind of sentences. तो आपको आज इनको समझना है और इनको ध्यान से देखना है। इससे पहले मैंने आपको इनके बारे में इंट्रोडक्शन बता दिया था, कब कैसे यूज करते हैं, और अब उससे आगे हम इन तीनों टेंस को देखेंगे। बहुत इजी है। तो सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ध्यान रखने, इसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कभी कभी वर्ब के साथ एस या ई एस भी आता है। वर्ब के साथ क्या आता है? एस या ई एस भी आता है। और एस या एस तब आता है व्हेन सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये ध्यान रखना। दो स्टूडेंट हु आर न्यू हियर, वो अर्लियर वीडियो के अंदर वो देख सकते हैं कि एस या एस वर्ब में तब आएगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू और डज होती है। और इसकी हिंदी में पहचान ताहे तिये तेहे, यानी ऐसे सेंटेंस जिसमें अपन ताहे तिये तेहे यूज करते हैं मोस्टली, जैसे वो यहाँ आता है, तुम कहाँ जाते हो, इस तरह के सेंटेंस। हम क्रिकेट खेलते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम स्कूल जाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस अगर मैं आपको बात करूं तो सबसे पहले इसके अंदर सेकंड फॉर्म आएगी। फिर इसके एग्जांपल बताऊंगा। पहले इन तीनों के पहले समझो। सेकंड फॉर्म आएगी इसकी, इसमें सेकंड फॉर्म आती है। और डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, बट डिड नहीं आ रहा तो सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और इस टेंस की हिंदी आ ए ई पे, मैंने खाना बनाया, उसने मुझे कॉल किया, या कभी कभी समय के साथ आ था, मैं कल गया था, मैंने उसे नहीं बुलाया था। इस तरह के सेंटेंस के अंदर यानी पास्ट की जब बात कर रहे हो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, दैट टाइम आपको इस टेंस का यूज करना है। दिस इज मोस्ट यूजेबल टेंस और बहुत बार हम इसको यूज करते हैं, इसलिए ध्यान से देखें। सेकंड फॉर्म आएगी इस टेंस में, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म, पास्ट में सेकंड फॉर्म, फ्यूचर में वापस फर्स्ट फॉर्म लेकिन विल और शेल के साथ। विल और शेल आइडेंटिटी है फ्यूचर इंडेफिनिट, और हिंदी होगी गा गे गी पे। किस पे होगी? गा गे गी पे। आई और वी के साथ शेल, बाकी के साथ विल यूज करना है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ कैन यू यूज दीज टेंसेज इनटू योर सेंटेंसेस। अब यहाँ पर इनको सेंटेंस में कैसे यूज करना है, तो मैंने लिखा जैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ, ये सेंटेंस लिखा हुआ है। मैंने आपको, सेकंड लिखा हुआ, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई। ओके। और अगर मैं ये लिखता मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ये अलग सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पर। तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूंगा आई टीच यू इंग्लिश, या आई टीच इंग्लिश टू यू। आई टीच आई टीच यू इंग्लिश ही हो सकता है, या आई टीच इंग्लिश टू यू, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और मैंने तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई तो मैं क्या बोलूंगा? आई टॉट यू इंग्लिश। आई टॉट यू इंग्लिश। और नेगेटिव जैसे बनाओगे इसका, तो आई के साथ, आई क्या प्लूरल में कंसिडर करते हैं? आई वी यू दे, तो इसलिए आई के साथ आएगा डू। और नेगेटिव है तो नॉट। डू नॉट को बोलते हैं डोंट। ठीक है। डू आता है विद प्लूरल, डज आता है विद सिंगुलर, क्योंकि डज में ई एस है। तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आई टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता। आई डोंट यू टीच इंग्लिश। ही टीचेज यू इंग्लिश, वो तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है। यहाँ एस या ये सारा दिस टाइम वर्ब के अंदर, बिकॉज सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर। ही टीचेज यू इंग्लिश। और नेगेटिव होता तो क्या होता? ही डज नॉट टीच यू इंग्लिश। क्या होता है इसका नेगेटिव? इधर मैं लिख रहा हूं, ही डज नॉट, जिसको डजन बोल सकते हैं, ही डज नॉट टीच यू इंग्लिश। अब जैसे वेरियस सेंटेंस अगर अपन इसके बोलें, जैसे वे यहाँ आता है, ही कम्स हियर, वो यहाँ नहीं आता, ही डज नॉट कम हियर। मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच यू। तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। और तुम क्रिकेट नहीं खेलते, यू डोंट प्ले क्रिकेट। इस तरह आपको इसको यूज करना है।
एक चीज ध्यान रखना, जब आप डज लगाओगे तो वर्ब में ऐसी नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा ही डज नॉट कम हियर, ही कम्स हियर, ऐसा क्या, ही डज नॉट कम हियर। ठीक है, ही कॉल्स यू, ही डज नॉट कॉल यू। इस तरह आपको इसको बोलना है। पास्ट इंडेफिनिट में जैसे मैंने कहा मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाई, आई ई पे सेंटेंस है, या मैंने कल तुम्हें इंग्लिश पढ़ाई थी, ऐसे ही बोल सकता हूं। तो आई टॉट यू इंग्लिश, टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट होती है। आई टॉट यू इंग्लिश। और मैंने आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाई तो क्या बोलूंगा, आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। डिड नॉट को बोलते हैं डिडंट शॉर्ट के अंदर। आई आई टॉट यू, आई डिडंट टीच यू इंग्लिश। मैं हंसा, आई लाफ्ड, मैं नहीं हंसा, आई डिडंट लाफ। अब जैसे मैं आ गया, आई केम, मैं नहीं आया, आई डिडंट कम। मैंने उससे बात की, आई टॉक टू हिम, आई टॉक्ड टू हिम, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। जैसे मैं कल आया था, आई केम यस्टरडे, और मैं कल नहीं आया था, आई डिड नॉट कम यस्टरडे। तो इस तरह पास्ट इंडेफिनिट की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके। और अब बात करते हैं फ्यूचर की। किसकी, फ्यूचर टेंस, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं क्रिकेट खेलूंगा, जैसे यही सेंटेंस लेते हैं अगर आप अपन, तो मैं मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, आई शैल टीच यू इंग्लिश। क्या बोलूंगा मैं, आई शैल टीच यू इंग्लिश। जैसे यहां अभी सेंटेंस लिखा है मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, तो आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। कल को बोलेंगे टुमारो, आई शैल प्ले क्रिकेट टुमारो। और नहीं खेलूंगा तो मैं आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, आई बोलते हैं आई शैल को, आई शैल और आई विल को, आई शेल या आई विल को क्या बोलेंगे, आइल शॉर्ट के अंदर, क्योंकि दोनों में ही डबल एल, विल में भी डबल एल आता है, देखो इधर विल में भी डबल एल है और शेल में भी डबल एल है, तो आइल शॉर्ट में बोल सकते हैं। जैसे मैं आऊंगा, आई विल कम, मैं नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। ओके, आई होप यू हैव गॉट दिस। नाउ अब हम इसके अंदर कुछ वेरियस एग्जाम्पल लेंगे। ले रहा हूं मैं, जैसे मैंने लिया आस्क। आस्क यानी होता है पूछना, सेकंड फॉर्म वी नो आस्क्ड, एंड थर्ड फॉर्म आस्क्ड। तो अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा आई आस्क आई आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे कुछ पूछता हूं, आई आस्क यू समथिंग, मैं तुमसे पूछता हूं। और अगर इसको पास्ट में पूछूंगा तो क्या पूछूंगा मैं, आई आस्क्ड यू समथिंग। मैंने तुमसे कुछ पूछा, या मैंने तुमसे कुछ पूछा था, आई आस्क यू समथिंग, यू कुड से दैट। और मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो बोल सकता हूं आई आस्क यू, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा, आई आस्क यू समथिंग, आई आस्क यू समथिंग, ये आस्क है। तो आई आस्क यू, आई आस्क्ड, आई विल आस्क यू, या आई शैल आस्क यू। ऐसे ही अगर मैं बोलूं मैं जल्दी उठूंगा, आई गेट अप अर्ली, आई गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ, या ओके, मैं जल्दी उठा, आई गॉट अप अर्ली, सेकेंड फॉर्म गेट गॉट। और मैं जल्दी उठूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, आई विल गेट अप अर्ली, आई या आई शैल गेट अप अर्ली, मैं जल्दी उठूंगा। तो इस तरह इन तीनों टेंस को आप डिफरेंट डिफरेंट वर्ब लेके इसको यूज करो, बहुत हेल्पफुल होगा। अब मैं आपको कराता हूं इसके क्या, अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने आपको बता दिया है। अब हम सीखेंगे इसका इंट्रोगेटिव सेंस। क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सून। बिकॉज मोस्टली क्या करते हैं हम, इंट्रोगेटिव यूज करते हैं तीनों में ही बहुत ज्यादा। क्या आप खेलते हो, क्या आप कहीं जाते हो, कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन हम तातीती से करते हैं, बहुत सारे आ ई पे करते हैं, और फ्यूचर में भी करते हैं। तो इसलिए इंट्रोगेटिव को समझाना फर्स्ट टाइम इट्स माई ड्यूटी टू यू, so you can also more natural while speaking,
इन दिस एंड तो समझे। सबसे पहले पता है वी नो देर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्प इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव टू टाइप्स के होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब का होता है और एक WH वर्ड का होता है। फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको, इसलिए इट इज माई ड्यूटी टू टेल यू क्या कब पता लगेगा कि ये हेल्पिंग वर्ड शुरू होगा और कब पता लगेगा ये WH वर्ड से होगा। किस तरह की हिंदी वाले सेंटेंस हमें पता होगा कि हेल्पिंग में शुरू करने हैं, और किस तरह के हिंदी वाले सेंटेंस जो WH वर्ड से होंगे, बिकॉज वी स्पीक इन हिंदी इन आवर सराउंडिंग, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। अच्छा, अब व्हेन अ क्वेश्चन आंसर, जब किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में हो, आई एम राइटिंग हियर व्हेन अ क्वेश्चंस आंसर is in yes and no। जब किसी क्वेश्चन का आंसर yes और no में होगा तो उसे हेल्पिंग वर्ड शुरू करना है। जैसे क्या आप पढ़ते हो, क्या आप यहाँ आओगे, क्या आपने कल काम किया। तो तीनों टेंस में मैंने इसको बोल दिया जो मैंने अभी पढ़ा है जस्ट। तो जब आपको लगे क्वेश्चन का आंसर yes no में हो तो यू हैव टू स्टार्ट दैट सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। एंड जिस क्वेश्चन का आंसर yes no में होना हो उसे किससे स्टार्ट करेंगे, WH फैमिली से। जैसे when a questions answer is not in yes और no में, जब किसी क्वेश्चन का yes और no में ना हो तो उसे WH वर्ड से शुरू करते हैं, जैसे what, where, how, who, whom। ये सब WH वर्ड है, उसको ही मैं बताऊंगा अभी। तो जैसे आप यहाँ क्यों आते हो, आप यहाँ क्यों आते हो, आई एम गोइंग टू राइट, आप यहाँ क्यों आते हो कैसे लिखेंगे, वाई डू यू कम हियर, वाई डू यू कम हियर। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में नहीं है, इसीलिए इसे हम WH फैमिली से शुरू करेंगे। और क्यों आ रहा है तो वाई डू यू, और तातीती वाला है तो वाई डू यू के साथ डू आता है तो वाई डू यू कम हियर। तो इस तरह आपको समझना पड़ेगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। ओके, नाउ अब इन तीनों ही टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, इन तीनों के ही अपन सेंटेंस लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फर्स्ट पहले हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे मैंने कहा डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, इसकी हिंदी क्या होगी, क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। तो इसका आंसर भी हो सकता है अगर किसी ने क्वेश्चन, तो यस अगर आप खेलते हो तो बोलोगे यस, यस आई प्ले, यस आई प्ले, नो आई डोंट प्ले। ये इसके आंसर होगा, यस आई प्ले, नो आई डोंट प्ले। अब किसी ने आपसे डज से कर लिया, डज कब आएगा, जब सिंगुलर होगा। डज ही कॉल यू, डज ही कॉल यू, क्या वो तुम्हें कॉल करता है। तो आपने कहा यस, यस ही कॉल्स मी, ही, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब में ऐसे ही आएगा, डज भी इसलिए आ रहा है। एंड अगर आप नो, ही डज नॉट, जिसको बोलते हैं डजंट, ही डजंट कॉल मी, ही डजंट कॉल मी। तो इस तरह आप वेरियस लेके, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू कम हियर, डू यू गो टू स्कूल, डोंट यू डोंट यू गो टू कोचिंग, क्या आप कोचिंग नहीं जाते, डू यू से भी हो सकता है, और डोंट यू, जैसे क्या आप क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। लेकिन आप बोल रहे हो क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते, समटाइम्स हम कंफर्मेशन करने के लिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप ये काम नहीं करते, क्या आप वहां नहीं जाते, क्या आप मार्केट नहीं जाते, क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते, क्या आप देर से नहीं उठते। तो सच काइंड ऑफ सेंटेंस को डू या डोंट से शुरू करना है। यानी डोंट यू प्ले क्रिकेट, डोंट यू गो देयर, डोंट यू गेट अप लेट। तो इस तरह, क्या तुम लेट नहीं उठते। और डज कब लगाएं, क्या वो जल्दी नहीं आता, डजंट ही कम अर्ली, डजंट ही कॉल यू, डजंट ही गेट गुड मार्क्स, डजंट ही गेट गुड मार्क्स। तो इस तरह आप उसको डू डज का यूज करें, और तातेती पे हिंदी आएगी, बस इतना ध्यान रखना है। इसको कैसे, हाउ विल यू स्पीक पास्ट इंडेफिनिट, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड हमें पता है,
अब डिड से वो क्वेश्चन होंगे यस और नो वाले जो पास्ट के हों, यानी कल के लिए आप कोई काम आपने किया या नहीं किया। तो सपोज आप पूछ रहे हो क्या आपने काम कर लिया, क्या आपने काम कर लिया, जो भी काम होगा वो पूछ रहा है, तो क्या पूछेगा, डिड से लगाएंगे, डिड यू कंप्लीट योर वर्क, ये कंप्लीट कर रहा है, डिड यू कंप्लीट वर्क या डिड यू कंप्लीट योर वर्क, यू कुड, क्या आपने अपना काम कर लिया, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। तो अगर वो बोलेगा यस, हाँ मैंने कर लिया, तो वो बोलेगा यस आई कंप्लीटेड, यस आई कंप्लीटेड। और नो बोलेगा तो नो आई डिडेंट, कंप्लीटेड, आई डिडेंट कंप्लीटेड, अगर वो नो बोलेगा तो। ठीक है, ए से बहुत सारे क्वेश्चन व्हेन यू वांट टू आस्क, ठीक है, आस्क एनीवन एनीथिंग, कुछ भी पूछना चाहते हो किसी से भी, तो क्या पूछोगे आप, डिड लगा के कल के लिए। ओके, डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड यू गो टू पार्क यस्टरडे, वो बोलेगा यस आई वेंट टू पार्क, नो आई डिडेंट गो टू पार्क। तो इस तरह आपको डिड से यूज करना है, कोई भी काम अगर यस्टरडे यानी कल के लिए यानी और पास के लिए आप पूछ रहे हो, उसको आप यस और नो में पूछना चाहते हैं, यू यू वांट टू आस्क दैट क्वेश्चन इन यस नो, तो आप डिड लगाएं पास के लिए, डिड यू कम हियर, डिड यू हेल्प हिम, इस तरह, डिड यू कॉल मी यस्टरडे, बोलेगा यस आई कॉल यू बट यू डिडंट पिक अप, नो आई डिडंट कॉल यू। तो इस तरह आपको डिड का यूज करना है। आई होप यू गोट माई पॉइंट। और अब बात करते हैं थोड़ा सा विल शेल की। ठीक है, फ्यूचर की भी देखते हैं, जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल और शेल। इसका स्ट्रक्चर तो पता है, विल शेल, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, और फिर रिमेनिंग सेंटेंस, और फिर क्वेश्चन मार्क तो लास्ट में दिखेगा ही। जैसे मैंने कहा, क्या आप इंग्लिश बोलोगे, क्या आप इंग्लिश बोलोगे, तो मैं बोलूंगा विल यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलोगे। मैंने कहा, क्या आप जल्दी उठोगे, तो क्या बोलूंगा मैं, विल यू गेट अप अर्ली, विल यू गेट अप अर्ली, क्या आप जल्दी उठोगे। तो इस तरह विल यू और शैल लगाते हो। शैल आई शैल आई कम टू योर हाउस, क्या मैं तुम्हारे घर आऊंगा, इस तरह। या आपने कहा कि विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, विल यू गो विद मी, विल यू विल यू प्लीज गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। तो विल लाकर आप वो सेंटेंस पूछोगे, वॉन्ट यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, आपने कहा वॉन्ट। विल नॉट की, अच्छा विल नॉट को शॉर्ट में बोलते हैं वॉन्ट, साउंड लगेगा WANT वॉन्ट वाला, जो चाहना होता है, लेकिन ये वॉन्ट ये हेल्पिंग वर्ब है, विल नॉट शॉर्ट अब्रीविएशन फॉर्म। आपने पूछा, उससे बोला वॉन्ट यू हेल्प मी, वॉन्ट यू हेल्प मी, इट मीन्स क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। वॉन्ट यू गो विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। ओके, वॉन्ट यू कम स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं आओगे। एंड वॉन्ट यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, क्या तुम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं करोगे। तो इस तरह आप उससे विल नॉट से यस और नो में, और यस आइल, अगर उसने कहा यस मैं तुम्हारी करूंगा, ऑफ कोर्स आंसर दे रहा, तो क्या बोलेगा, ऑफ कोर्स आइल हेल्प यू, आइल हेल्प यू, डोंट यू वरी आइल हेल्प यू, ऑफ कोर्स आइल गेट अप अर्ली। तो इस तरह आप यू कुड गिव आंसर, आप आंसर दे सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स को लेकर यू हैव टू डू प्रैक्टिस, बिकॉज यू नो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट बी
used to, you cannot get them. So that is why practice is necessary and it is a key to success. प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट, और प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सारी चीज आउट हो जाएगी. तो इसलिए आपको प्रैक्टिस करनी है. यू हैव टू डू प्रैक्टिस एवरी डे. सो आई वांट यू टू यूज बाय योर टंग दीज काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ये सारे टेंस यूज करें, बहुत नॉर्मल है, हम बोलते हैं. नाउ दिस टाइम डब्ल्यू एच वर्ड. सेकेंड डब्ल्यू एच वर्ड. अब डब्ल्यू एच वर्ड से कैसे करेंगे? जिस क्वेश्चन का आंसर येस और नो में ना हो. सम एग्जांपल लेते तीनों के, तीनों टेंस के. अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पहले डब्ल्यू एच वर्ड हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव तो नॉट हेल्पिंग के साथ लगा सकते हैं अपन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, ठीक है, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. तो एज पर द टेंस हेल्पिंग वर्ब होगी. ओके, नाउ तीनों टेंस लेते हैं. मैंने पूछा उससे, तुम जल्दी क्यों नहीं उठते? तुम जल्दी, यहाँ देखो, तुम जल्दी क्यों नहीं उठते? इसका आंसर यस और नो में नहीं है. और अगर पास में पूछा तो क्या बोलता? तुम क्यों जल्दी नहीं उठे? और तुम जल्दी क्यों उठोगे? तुम जल्दी क्यों नहीं उठोगे? अगर ऐसा तीनों में पूछ लिया, तुम जल्दी क्यों उठते, तुम जल्दी क्यों नहीं उठते, तो दिस इज ये डेली रूटीन का सवाल है, इसलिए इंडेफिनिट टेंस आएगा. तातीती आ रहा है. और तुम जल्दी क्यों नहीं उठे, पास्ट की बात है, और क्यों नहीं उठोगे, ये फ्यूचर की बात है. तो कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू स्पीक? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू. तो इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन डब्ल्यू एच वर्ड का है, तो वाई से शुरू करेंगे. वाई. अब सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? तुम. और तुमको बोलते हैं यू, और यू के साथ आता है डू, तो लगाएंगे वाई डू यू. वाई डू यू. अब नेगेटिव है तो नॉट इधर लगा सकते हैं, वाई डू यू नॉट, या फिर वाई डोंट भी लगा सकते हैं, वाई डू यू नॉट गेट अप अर्ली. वाई डू यू नॉट गेट अप अर्ली. या इंस्टेड ऑफ ऐसे लिखते हैं वाई डोंट भी लगा सकते हो, वाई डोंट यू गेट अप अर्ली. वाई डोंट यू, ये आपको थोड़ा इजी लगेगा. वाई डोंट जल्दीबाजी में, यानी बिकॉज बोलते समय वाई डोंट यू गेट अप अर्ली, ये बोल सकते हो आप. वाई डोंट यू गेट अप अर्ली. वाई डोंट यू गेट अप अर्ली. और इसके अंदर तुम जल्दी क्यों नहीं उठे, तो क्या बोलेंगे? वाई, इसमें हेल्पिंग वर्ड आती है, वाई डिडंट यू गेट अप. वाई डिडंट यू गेट अप अर्ली. तुम जल्दी क्यों नहीं उठे, वाई डिडंट यू गेट अप अर्ली. तुम, और तुम जल्दी क्यों नहीं उठेंगे, तो कैसे बोलेंगे इसको? वाई वॉन्ट यू गेट अप अर्ली. विल नॉट को बोल दिया, वाई वॉन्ट यू, वाई विल नॉट या वाई वॉन्ट यू गेट अप अर्ली. वाई वॉन्ट यू गेट अप अर्ली. तो इस तरह, वाई डू यू नॉट गेट अप अर्ली, वाई डिडंट यू गेट अप अर्ली, वाई वॉन्ट यू गेट अप अर्ली. आपको पहले स्टार्टिंग में ध्यान से सोच के बोलना है, फिर धीरे धीरे ये सारे यूज टू हो जाएंगे, फिर ऑटोमेटिक आपके माउथ से निकलेंगे. ठीक है? जैसे आप क्या करते हो, मैंने पूछा आप क्या करते हो, तो मैं पूछूंगा व्हाट डू यू डू. आप क्या करते हो, और आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू. आपने पूछा कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, व्हाट डिड यू डू. और क्या करोगे, व्हाट विल यू डू. व्हाट विल यू व्हाट विल यू डू. आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू. आपने क्या किया, व्हाट डिड यू डू. एंड आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू. ठीक है? आप कैसे खेलते हो, हाउ डू यू प्ले. आपने कैसे खेला, हाउ डिड यू प्ले. और आप कैसे खेलोगे, हाउ विल यू प्ले. ठीक है? इस तरह. आपने कहा वेयर डू यू गो टू कोचिंग, वेयर डिड यू गो टू कोचिंग, एंड वेयर विल यू गो टू कोचिंग. इस तरह आपको पूछना है.
अगर आप कोचिंग कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो टू कोचिंग, आप कोचिंग कहाँ गए, वेयर डिड यू गो टू कोचिंग, और आप कोचिंग कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो टू कोचिंग। तो इस तरह आप इन WH वर्ड को लेकर यू कैन स्पीक वेरियस सेंटेंसेस। अब आपको वो सोचना है कि किस तरह की आप इस तरह की हिंदी वाले सेंटेंस, और जब आप व्हेन यू कॉन्वर्सेट विद समवन, तो उस समय आप ट्राई टू यूज देम, ट्राई टू स्पीक सच सेंटेंसेस। कुछ एक दो लाइनें, चार पांच लाइनें इंग्लिश में ही बोलो, ताकि ये सारे सेंटेंस और टेंस आपके टंग पे हो। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया और फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। तो इसको ध्यान रखें और इसको यूज करें। दीज these are so important and indispensable, आप because we speak in our day to day life, हम अपनी डे टू डे लाइफ में इनको बोलते हैं, तो इसलिए इनको यूज करें। यूज करोगे, यू विल सेव देम, यूज इट अदरवाइज लूज इट, सो बी रिमेंबर। ओके, तो ये हमारा प्रेजेंट का पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप यू हैव गोट माई पॉइंट। अब मैं आपको नेक्स्ट क्या कराऊंगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। हमने तीनों के इंडेफिनिट सीख लिए, अब तीनों के कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे, फिर तीनों के परफेक्ट सीखेंगे, फिर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सीखेंगे। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट। इस तरह ये सारे टेंस आपकी उंगलियों पे होंगे, दिस इज माई गारंटी टू यू। बट बस आपको इसको पूरा देखना है, पूरा पूरी प्रैक्टिस करनी है। ओके, पूरी प्रैक्टिस करनी है और इसको क्या करना है, यूज करना है, इन सबको यूज करना है अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। आई होप यू हैव गॉट माई पॉइंट, यू हैव गॉट माई पॉइंट। आज अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कॉन्टिन्यूस पढ़ाऊंगा तीनों, फिर उससे अगले वीडियो के अंदर मैं आपको परफेक्ट पढ़ाऊंगा, तीनों के परफेक्ट। इस तरह अपन इसको लेके चलेंगे। टाइम तो लगेगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस बहुत है। अभी ये अपन ने ऊपर ऊपर सीखा है सबको, इस सब ऊपरी सतह सुपरफिशियल सीखा है इनको ऊपर। अब जितना आप इसको गहराई में जाओगे, डीप में जाओगे, यू विल लर्न मोर अबाउट दीज टेंसेस। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड अदर स्टूडेंट्स जो काफ़ी सीरियस है अपनी इंग्लिश को लेकर, इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं। अपन इंग्लिश की बेसिक क्लास भी स्टार्ट करेंगे, अभी तो टेंस चल रहे हैं। सो